क्या मानते हैं कि चांदी में निवेश कब करें? क्या ये आप सही वक्त मान रहे हैं चांदी में निवेश करने के लिए? बिल्कुल, मैं यहाँ लगातार कहता आया हूँ कि सोने और चांदी में निवेश का हर समय जो है वो एक अच्छा समय होता है और आप कभी भी राइट। निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। एसआईपी मोड यहाँ पे जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो सिप मोड में निवेश करें और निवेश की शुरुआत यहाँ आज से भी की जा सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अगर आप सिप मोड में निवेश करते हैं तो नीचे भी कभी अगर भाव आते हैं तो आपको एक एवरेजिंग का मौका मिल जाता है। लेकिन लंबी अवधि में दोनों ही एसेट क्लास, चाहे वो सोना हो या चांदी हो, उन्होंने बेहतर पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। और जिस तरह से यहाँ पे फंडामेंटल शेप अप हो रहे हैं, हमारा मानना है कि चांदी में यहाँ आगे अच्छे बढ़त की संभावनाएं नजर आती है। तो अभी आज से भी यहाँ शुरुआत की जा सकती है। एसआईपी मोड में करें, कोई गिरावट आए तो वहां पे और ऐड करें और लंबी अवधि में निश्चित रूप से यहाँ बेहतर रिटर्न्स की संभावनाएं नजर आती है। आप एसआईपी की बात कर रहे हैं कि चांदी में एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग गोल्ड को इतना ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको यही नहीं पता कि आप फिजिकली चांदी खरीदने के अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ऑप्शंस होते हैं जिनके जरिए चांदी में निवेश किया जा सकता है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, ऑप्शंस हैं जिनके जरिए सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सबसे जो प्रचलित तरीका पुराने समय से चला आ रहा है वो फिजिकल सिल्वर का है। हम जाते हैं सराफा बाजार में और फिजिकल में चांदी खरीद लेते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो वो यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ साथ उसको होल्ड करने में भी काफी दिक्कतें आती है। तो उसको देखते हुए अब यहाँ पे फिजिकल के बजाय डिजिटल का जो चलन है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। इसमें अगर जो बड़ी क्वांटिटी में परचेज करना चाहते हैं तो उनके लिए एमसीएक्स में यहाँ पे डीमेट में डिलीवरी ली जा सकती है। और वहां पे डीमेट अकाउंट जिस तरह से हम इक्विटी का ओपन करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कमोडिटी का डीमेट अकाउंट कॉमरिस करके होता है, वो ओपन होके और वो वहां पे डिलीवरी ले सकते हैं। जो छोटे निवेशक हैं, बड़ी मात्रा में नहीं खरीदना चाहते हैं, सिप मोड में खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए एनएसई और बीएसई के ऊपर जो सिल्वर के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ हैं, वहां पे वो निवेश कर सकते हैं। काफी सारे प्रचलित ईटीएफ अभी यहाँ पे ट्रेड होते हैं और अच्छी लिक्विडिटी उनमें है। और यहाँ पे जो निवेश की शुरुआत है वो काफी छोटी मात्रा में की जा सकती है, क्योंकि 1 केजी का एक छोटा हिस्सा, 1 ग्राम हम कह सकते हैं, उतनी मात्रा में यहाँ पे निवेश की शुरुआत की जा सकती है। तो लगभग 85 रुपीज के मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे सिल्वर के म्यूचुअल फंड्स भी है, तो आप वहां पे भी जो है एसआईपी के रूप में देख सकते हैं। तो काफी सारे प्रचलित तरीके हैं, निवेशक अपने रिस्क अपेटाइट और टाइम होराइजन के हिसाब से विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज कमोडिटीज में हमें इन्वेस्ट करने के लिए एलोकेट करना चाहिए? अगर हम देखें पिछले 15-20 सालों से, तो कमोडिटी एक बेहतर असेट क्लास के रूप में उभर कर आया है। पहले जनरली ये कहा जाता था कि कमोडिटी के जो निवेश है वो रिस्की है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कमोडिटी का जो कोरिलेशन है डायरेक्टली जो है इकोनॉमी से होता है। और अब हम इसके निवेश को जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे दूसरे असेट क्लास में भी निवेश कर रहे हैं तो कमोडिटी में निवेश इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि आपका पोर्टफोलियो जो है वो कमोडिटी के निवेश से डाइवर्सिफाई होता है और आप डायरेक्ट जो है इकोनॉमी के जो लिंकेज जो है उससे आप कनेक्ट हो जाते हैं। मेरा मानना है कि लगभग 15 से 20% का जो अलोकेशन है वो कमोडिटी में यहाँ पे होना चाहिए पोर्टफोलियो में। तो अगर हम बैलेंस की बात करें तो 15% और मॉडरेट टू एग्रेसिव की अगर बात करें तो 20% तक के भी जो एलोकेशन वो कमोडिटीज में रखे जा सकते हैं, बेहतर डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज। इन दिनों सोने और चांदी के रेट्स में देखें तो काफी होड़ लगी हुई है। कभी सोना अपना ऑल टाइम हाई पर पहुंच रहा है, कभी चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच रही है। लेकिन अगर निवेश के लिहाज से हम लोग देखें तो सोने और चांदी में आप बेटर इन्वेस्टमेंट किसको मानते हैं? दोनों ही असेट क्लास अपनी जगह बेहतर है। और अभी अगर हम रिसेंटली बात करें तो यहाँ पे सिल्वर का जो आउट परफॉर्मेंस है सोने से वो थोड़ा ज्यादा होता हुआ नजर आया है। बीइंग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम देखें तो जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो भी बेहतर होती हुई नजर आई है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल हो, या आईटी में काफी सारे जो एप्लीकेशन है वहां पे भी इसकी जो यूसेज है वो बढ़ती हुई नजर आई है। तो उसको देखते हुए अभी अगर हम अगले 1 से 2 साल की बात करें तो सोने के बजाय यहाँ पे चांदी में आउट परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को मिलेगी। और जो प्रीवियस हाईज चांदी में इंटरनेशनल मार्केट में लगभग $50 के आसपास के थे, वो अगले 2-3 सालों में फिर एक बार उन लेवल तक पहुंचती हुई नजर आएगी। तो अगर हम आउट परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें तो सोने के मुकाबले चांदी यहाँ पे आने वाले 2 से 3 साल में बेहतर रिटर्न्स देती हुई नजर आएगी।